हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बसमा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य की परिभाषा, अर्थ, इसको प्रभावित करने वाला कारक को देखेंगे। सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। स्वास्थ्य का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा का संतुलन तथा सकारात्मक स्थिति में रहना, जिससे व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को कुशलता से कर सके। स्वास्थ्य का मतलब होता है कि मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा आत्मा संतुलित हो, सकारात्मक सोचने की क्षमता हो, जिससे व्यक्ति अपने दैनिक कार्य यानी कि जो हमारा दिनचर्या है, जो हमारा दिन का कार्य है, वो कुशलतापूर्वक कर सके, उसे हम कहेंगे स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अगर हमारा अच्छा होगा, हमारा मन अच्छा होगा, हमारा मन में जो विचार है वो अच्छे आएंगे, तभी हम अपने दैनिक जीवन के जो भी कार्य हैं उसको कुशलतापूर्वक से हम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा महत्व जो है वो स्वास्थ्य को जाता है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शुद्ध रहेगा और संतुलन बना के रखेगा, तभी जाकर वह दैनिक के कार्य को कर सकता है, दैनिक कार्य को। अब हम देखेंगे स्वास्थ्य की परिभाषा। इसमें क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नाम से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब हम देखेंगे स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः स्वस्थ होता है। यानी कि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ें हैं जिसमें शारीरिक तरीके से, मानसिक से और सामाजिक तरीके से भी शुद्ध होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए, ना कि केवल रोग और दुर्बलता की अनुपस्थिति होनी चाहिए। यानी कि शरीर में रोग और जो दुर्बलता है उसमें उपस्थिति हो ज़्यादा और हम अपने आप को स्वस्थ माने, ऐसा नहीं है। बल्कि हमारा मन भी अच्छा होना चाहिए, शरीर भी अच्छा होना चाहिए और सामाजिक संबंध भी अच्छे होने चाहिए, तभी जाकर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हमारे आसपास के वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर हमारा स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? इसको प्रभावित करने वाले मुख्य 8 कारक हैं। कितने हैं? प्रमुख 8 कारक भी आप लिख सकते हो या फिर इसके 8 कारक भी लिख सकते हो। पहला है आहार। पहला क्या है? स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित आहार चाहिए, जो कि हमारे शरीर में 3-4 टाइम का भोजन होना चाहिए। अगर आपकी कैपेसिटी 2 रोटी की है तो आपको 2 रोटी खाना चाहिए। अगर आपका शरीर भारी है तो आप 4 रोटी भी खा सकते हैं। तो उसके लिए संतुलित आहार लेना आवश्यक होता है, उससे आपको पोषण मिलता है। पोषक वाली चीज़ लें, जो कि प्रोटीन हो गई, विटामिन होगी, वो सारी वाली चीज़ें आपको खानी चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर रहेगा। दूसरा है व्यायाम या फिर योगा। नियमित रूप से शरीर की क्रियाओं में शारीरिक क्रिया यानी कि जितनी भी हमारी शरीर की क्रियाएं हैं, सक्रियाएं हैं, और सक्रिय रखने के लिए यानी कि हमारे जो शरीर के पार्ट है हमेशा चंचलित हो, यानी कि सक्रिय रहे, एक्टिव रहे, तो उसके लिए हमें व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। कुछ लोग शादी होने के बाद या फिर बच्चे होने के बाद व्यायाम आदि नहीं करते या फिर उसके बाद ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें नियमित रूप से एक ऐसा व्यायाम या फिर एक ऐसा योगा हमें पर डे करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर सक्रिय रहे, एक्टिव हो पाए। ठीक है। उसके बाद तीसरा है पर्यावरण। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, स्वच्छ पानी, हवा में रहने की जगह स्वस्थ और प्रभावित करता है। यानी कि अगर हम स्वस्थ जगह पर रहते हैं, साफ़ सुथरी जगह पर रहते हैं, साफ़ सुथरा पानी पीते हैं, साफ़ सुथरा हवा लेते हैं, तो वो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 4 नंबर में आता है मानसिक स्थिति। यानी कि तनाव, चिंता, अवसाद आदि मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। यानी कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो तनाव से दूर रहें, चिंता ना करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने मानसिक स्थिति को ठीक ठाक रखें, ज़्यादा ना चिंतन करें। 5 नंबर में है स्वस्थ सेवाएं। स्वस्थ सेवा के लिए क्या है? अच्छी स्वस्थ सेवाओं को जो उपाधियां हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि अगर हम अपने स्वास्थ्य का, अपने सेहत का ध्यान रखेंगे तो वो हमारा भी ध्यान रखेगा, हमारा शरीर को, हमारे जो एक्टिविटी होती है, जो हमारा जो चलता रहता है, सक्रिय शरीर होता है, उस पर वो भी स्वस्थ रहेगा। 6 में देखेंगे आय और शिक्षा स्तर। अधिक आय और शिक्षा व्यक्ति को स्वस्थ और जीवन शैली अपनाने में मदद करता है। अधिक आय, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो भी आप अच्छे से जीवन जी सकते हैं, या फिर आपके पास एक अच्छी शिक्षा है
तो भी आप एक अच्छा जीवन जी सकते हो, अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हो, अपनी जीवन शैली को अच्छे तरीके से जी सकते हो, अपना सकते हो। क्योंकि पैसा होने के बाद इंसान जीता है और एक शिक्षा होने के बाद इंसान अच्छा जीवन जीता है। उसके बाद देखेंगे 7 नंबर आनुवांशिकता। इसमें क्या होता है, जेनेटिक्स भी कहते हैं इसको। जैसे कि कई बीमारियां माता-पिता से आनुवांशिक रूप से मिल जाता है। यानी कि कई लोग कहते हैं कि अगर माता-पिता को ब्लड प्रेशर है तो वो बच्चे में भी आ जाता है, माता-पिता को शुगर है तो वो बच्चों में भी आ जाता है। तो ये जेनेटिक जो कुछ चीज़ें हैं वो आ जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य को लेकर के ऐसा नहीं है ये ठीक नहीं हो सकता। इसको ठीक करने के लिए आपको योगा करना पड़ेगा, पौष्टिक आहार खाने पड़ेंगे, तो वो आनुवांशिक जो जेनेटिक आई है वो भी ठीक हो सकता है। ठीक है? आप देखेंगे 8 नंबर यानी कि नशीली वस्तुएं जैसे शराब, तम्बाकू, ड्रग्स आदि का सेवन स्वास्थ्य के हानिकारक होता है या फिर स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। सही में हानि पहुंचाता है। वो हमारे फेफड़े को खराब कर देता है, हमारे किडनी को खराब कर देता है, हमारे जो मुंह है उसके अंदर की जो परत है उनको खराब कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जो कि ये सारी जो चीज़ें मार्केट में मिलती है, दुकानों में मिलती है, उसमें भी साफ शब्दों में लिखा होता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब हम देखेंगे हर एक चीज़ के बाद मैं निष्कर्ष बताती हूँ, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में निष्कर्ष ज़रूर लिखना है और जो इसको प्रभावित करने वाले जो कारक मैंने बताए हैं 8, उसको आप चार्ट के माध्यम से ज़रूर बनाएं, ताकि आपको मार्क्स जो है 16 में से 16 या 14 आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब निष्कर्ष देखेंगे। स्वास्थ्य एक व्यापक और बहुआयामी है। इसका अवधारणा यह है कि केवल शरीर की स्थिति नहीं बल्कि मन की स्थिति, समाज के साथ जो हम रह रहे हैं उसका संतुलन कैसे बनाए रखना है, स्वच्छ जीवन जीने के लिए क्या क्या हमें ज़रूरी होती है, क्या क्या जागरूक होने की चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, क्या क्या सकारात्मक सोच, अच्छे अच्छे सोच को कैसे लाना चाहिए अपने जीवन में, उसके बारे में स्वस्थ जीवन जो है आपको बताता है। स्वस्थ जीवन और अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ पोषक आहार खाना चाहिए, साफ़ सुथरी हवा में रहना चाहिए, साफ़ सुथरी जगह में रहना चाहिए, जैसे कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ जैसे स्वास्थ्य जो है उसकी परिभाषा, अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक सभी को विस्तार रूप से बताया। कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। नया अपडेट पाने के लिए व्हाट्सएप पर लिंक है, व्हाट्सएप को लिंक को जाके आप फॉलो कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।